हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज चैप्टर के एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कल के वीडियो में हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया के एमसीक्यू डिस्कस किए थे और उसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। कुछ लोगों ने सारे के सारे सही आंसर गेस किए और कुछ लोगों ने एक दो गलतियां की, बट कोई बात नहीं, आंसर तो फाइनल मैंने बता ही दिया था, तो आपका रिवीजन हो गया होगा। तो आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपको मेरे आंसर का वेट नहीं करना है। क्वेश्चन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप अपना आंसर खुद कमेंट में दे दीजिए पहले। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही था या गलत था। ठीक है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मेरे आंसर बताने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है। यहां पर 4 ऑप्शन हैं। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है रिलीफ फीचर, तीसरा है पेरेंट रॉक और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लाइमेट तो उसका भी असर पड़ता ही है, क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग होती है, इसीलिए तो अलग अलग तरह की सॉइल्स मिलती हैं इंडिया में। ठीक है, रिलीफ फीचर भी डिपेंड करते हैं, मतलब वो भी एक अच्छा फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे माउंटेन्स पे अलग तरह की सॉइल मिलती है। ठीक है, जैसे कि माउंटेन के जो सेडिमेंट्स है वो एलुवियल सॉइल को फॉर्म करते हैं। ब्लैक सॉइल आपको प्लेटूज में मिलेगी, रेड सॉइल आपको प्लेटूज में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर इग्नियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से ब्लैक एंड रेड सॉइल बनती है। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉइल के फॉर्मेशन की, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो उसी रॉक से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो फाइनल आंसर आई होप कि आपने ऑलरेडी दे दिया होगा। क्लाइमेट भी एक फैक्टर है, रिलीफ फीचर भी एक फैक्टर है, पेरेंट रॉक भी एक फैक्टर है। तो क्योंकि तीनों ही फैक्टर सही हैं तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड करती है किस पर? क्लाइमेट, रिलीफ फीचर, पेरेंट रॉक, सभी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भांगर एंड खादर आर टाइप्स ऑफ। ये तो सबसे इजी है, मतलब अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है सॉइल का चैप्टर तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं। लैटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। ये 4 ऑप्शन है और आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, इसमें कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एलुवियल सॉइल जो है वो करेक्ट आंसर है, बट आई होप कि आपने पहले ही आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एलुवियल सॉइल इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो एलुवियल सॉइल बनती है, ठीक है, वो सेडिमेंट्स के थ्रू बनती है और वो सेडिमेंट्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं किसके द्वारा? उनका जो सोर्स है वो क्या है, मतलब वो किस मीडियम से आके डिपॉजिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, रिवर, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स। अब चारों में से आंसर क्या है? यू नो बेटर, बट मेरा जो फर्ज है वो मैं पूरा कर देता हूं। इसका आंसर होगा रिवर। रिवर इज द करेक्ट आंसर। एलुवियल सॉइल बनने का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि रिवर सेडिमेंट्स को माउंटेन से ट्रांसपोर्ट करके लाती है, देन प्लेन्स में उसको डिपॉजिट करती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि एलुवियल सॉइल को रिवराइन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रेगुर इज यूज्ड फॉर डैश सॉइल। रेगुर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन मतलब शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और एमसीक्यू तो मैं आपको बता ही रहा हूं इसमें भी आ ही सकता है। ठीक है, तो रेगुर सॉइल किस सॉइल को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स इज डैश सॉइल। ब्रिक्स को बनाने के लिए किस सॉइल का यूज किया जाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज लैटेराइट सॉइल, देन रेड सॉइल, देन ब्लैक सॉइल एंड डी एलुवियल सॉइल। चारों में से अच्छा देखिए, ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं पहले आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा लैटेराइट सॉइल। जब कभी भी आता है कि मेंशन एनी 2, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटेराइट सॉइल, तो आप लिखते हो ना इनफर्टाइल है, लीच्ड है, और दिस सॉइल यूज टू मेक ब्रिक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स। ये लैटेराइट सॉइल का एक फीचर है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट आंसर इज लैटेराइट सॉइल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्लैक सॉइल इज, देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल इज डैश। पहला ऑप्शन है मॉइस्चर रिटेंटिव, क्या इसमें मॉइस्चर रुकता है बहुत देर तक। दूसरा है नॉट मॉइस्चर रिटेंटिव। तीसरा है कोर्स एंड क्रम्बली एंड चौथा है रिच इन ह्यूमस। अब आप इसका आंसर दे दो पहले ऑप्शन में, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले कमेंट में आंसर दो, फिर एक बार फिर पढ़ देता हूं। मॉइस्चर रिटेंटिव, नॉट मॉइस्चर रिटेंटिव, कोर्स एंड क्रम्बली एंड रिच इन ह्यूमस। चलो मेरी बारी है, मैं आंसर देता हूं। इसका आंसर है मॉइस्चर रिटेंटिव, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के भी जब क्वेश्चन आते हैं ना कि मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप बोलते हो, लिखते हो, क्या लिखते हो? ब्लैक सॉइल बिकम स्टिकी व्हेन वेट। जो पानी मिलता है ब्लैक सॉइल को, उसके बाद वो स्टिकी हो जाती है। और स्टिकी होने का एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसके अंदर मॉइस्चर बहुत देर तक रुकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं और वहां पे आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो बताइए व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन एफर्ट मेड टू प्रिवेंट सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। दूसरा है, इट इज एन एफर्ट मेड टू रिटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल में जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखना है, क्या इस कोशिश को वाटर सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं? आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में जो भी आंसर है। सी, इट इज एन एफर्ट मेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्या सॉइल को इरोजन होने से बचाने की कोशिश को सॉइल इरोजन कहते हैं? या फिर डी, बी और सी दोनों ही इसके आंसर में आएंगे। आपका क्या कहना है? चलो आप कमेंट में आंसर लिखो, मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर, इसके 2 पॉइंट सही है, ठीक है। बी भी सही है और सी भी सही है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है, इट अंडरगोज लीचिंग, क्या इसमें लीचिंग होती है? इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, क्या इसमें आयरन ऑक्साइड है? इट इज वेरी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, क्या यह कॉटन की खेती के लिए या कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है? और तीसरा है, इट इज रेसिडुअल सॉइल। तो देखो भाई, ब्लैक सॉइल में आयरन ऑक्साइड होता है, रेड सॉइल जितना नहीं होता है लेकिन होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। इट इज वेरी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जी हाँ, इसमें कॉटन होता है, इसलिए तो ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ये रेसिडुअल सॉइल भी होती है। तो यहां पर 3 ऑप्शन तो ठीक है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जब हमें 3 सही मिल गए हैं तो हमारे पास कौन सा गलत बचा? ये। तो हमें टिक क्या लगाना है? इट अंडरगोज लीचिंग। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन।
अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है ना, नॉट पर से ध्यान हट जाता है। ये जो नॉट है ये हम पढ़ते नहीं है। हमें पता है कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, तो हम बड़ा खुशी खुशी एक्साइटमेंट में आंसर सही तो लगा देते हैं, मतलब जो सॉइल कंजर्वेशन होता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके अंदर जो नॉट लिखा हुआ है उस नॉट के ऊपर आपको फोकस करना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखो, पहला है मल्चिंग, दूसरा है लीचिंग, तीसरा है टेरेस फार्मिंग एंड चौथा है शेल्टर बेड। आंसर बताओ। मल्चिंग, लीचिंग, टेरेस फार्मिंग एंड शेल्टर बेड। मैं आंसर बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है बी, विच इज लीचिंग। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब के अंदर लैंड के डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, प्रमुख कारण क्या है? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, क्या ये कारण है? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और ओवर इरिगेशन। इसमें से आपको क्या लगता है? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देखो, अगर हम पंजाब की बात करें तो वो एक एग्रीकल्चरली रिच स्टेट है, तो वहां पर ज्यादातर जो क्रॉप्स हो रही हैं वो कमर्शियल पर्पस से हो रही हैं। ठीक है, और कमर्शियल पर्पस से ज्यादातर क्रॉप एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव होती हैं। ठीक, डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो पंजाब में डिफॉरेस्टेशन भी एज सच कुछ हो नहीं रहा है, और ओवर ग्रेजिंग की भी समस्या पंजाब में इतनी ज़्यादा है नहीं। लेकिन ओवर इरिगेशन, ये जो ऑप्शन है, पंजाब के पास 5 नदियों का पानी है। ठीक है, तो वहाँ पर पानी की कमी है नहीं, और इसकी वजह से तो जो करेक्ट आंसर है वो है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होता जा रहा है पंजाब में। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे सॉइल रिसोर्सेस के। ठीक है, आई होप कि आप सबने करेक्ट आंसर दिए होंगे, करेक्ट आंसर गेस किए होंगे। मैं आपसे कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा नेचुरल वेजिटेशन के 10 MCQs। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।